जनवरी 16, 2021 में भारत सरकार ने घोषणा की थी। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। तब से देश भर में वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और उसी के चलते लोगों के मन में कई सवाल हैं। भारत में कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? वर्तमान में भारत में 3 टीके स्वीकृत हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और हाल ही में लॉन्च हुई स्पुतनिक वी। वैक्सीन के कितने डोज होंगे और कब कब दिए जाएंगे? कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के 2 ही डोजेस होंगे, जिसमें कोविशील्ड के डोजेस के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का अंतर निर्धारित किया गया है और कोवैक्सीन में अभी भी 4 हफ्ते। क्या एक डोज कोवैक्सीन और दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा सकते हैं? नहीं, आपको दोनों डोज एक ही तरह के वैक्सीन की लगवानी होगी। अभी डोज में फेरबदल करने पर फायदे नुकसान पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में से सबसे ज्यादा असरदार वैक्सीन कौन सी है? इन तीनों वैक्सीन की प्रभावकारिता में भिन्नता होने के बावजूद तीनों को सुरक्षित और प्रभावी घोषित किया गया है। इनमें से जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो उसे जल्द प्राप्त करें। हो सकता है आने वाले समय में कुछ अन्य टीके भी भारत में उपलब्ध हों। क्या पीरियड्स के दिनों में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, पीरियड्स के दौरान आप वैक्सीन जरूर लगवा सकती हैं। कोरोना से रिकवरी होने के कितने दिनों बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? 19 मई 2021 तक सरकार का सुझाव है कि जो लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं उनके ठीक होने के 3 महीने बाद टीका लगवाना चाहिए। अमेरिका के CDC के अनुसार अगर आपको प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी तो आपको 90 दिन बीतने से पहले वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। क्या वैक्सीन का एक डोज लेने से कोरोना से बचा जा सकता है? वैक्सीन की एक डोज लेने से थोड़ी इम्यूनिटी बन सकती है कोविड के खिलाफ, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए दोनों डोज लेना जरूरी है। किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन यदि आप किसी अंतर्निहित स्थिति से ग्रस्त हैं जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो वैक्सीन लेने से पहले इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा अभी गर्भवती या स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को वैक्सीन ना लगवाने का सुझाव है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्माणों की तरफ से जारी फैक्ट शीट के अनुसार वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर को निम्नलिखित बातों के बारे में बताएं और सलाह लें कि आपके लिए वैक्सीन सही है या नहीं। जैसे एलर्जी की कोई समस्या हो, खास तौर से वैक्सीन की किसी भी सामग्री से, बुखार हो या फिर इम्यून सिस्टम से जुड़ी कोई भी समस्या। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है? वैक्सीन से कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नहीं रुक सकता, इसीलिए मास्क लगाना और अन्य कोविड अनुकूल व्यवहार बरतना जरूरी है। वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है? कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज बनने में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज बनी हैं या नहीं, तो इसके लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद किस तरह के लक्षण दिख सकते हैं? वैक्सीन लगवाने के बाद आपको इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, हल्का बुखार, बदन दर्द, थकान, सिर दर्द, ठंड लगना और जी मिचलाना महसूस हो सकता है। यह सभी दुष्प्रभाव समय के साथ अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो डॉक्टर से पूछकर पैरासीटामोल ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि दुष्प्रभाव बने रहते हैं या गंभीर हो जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है? हाँ, वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोविड हो सकता है, इसीलिए वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड अनुकूल व्यवहार बनाए रखें। क्या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भविष्य में फिर से वैक्सीन लेनी होगी? अभी इस पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल वैक्सीन लगवाने के 1 साल तक आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, इसलिए अभी बाद की ना सोचकर वर्तमान में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं।